हमारी प्रिय सीनियर पास्टर की ओर से डॉक्टर सुजनली प्रचार करेगी, जिसका विषय है यूहन्ना की पहली पत्री 38वां सत्र। क्योंकि सॉक सीनियर डिकनेस, आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने सुंदर आराधना नृत्य दिखाया है, आपका धन्यवाद। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। फूलों का डिकनेस हियोनी नाम ने फूलों की भेंटों को अर्पण किया है। पिता परमेश्वर के अनुग्रह के लिए मैं धन्यवादी हूँ। 20 वर्ष पहले मैं एक कैथलिक थी। सीनियर पास्टर के यूट्यूब पर संदेशों को सुनने से मैं इस कलीसिया में आई। 2017 में आत्मा के उत्सव में मैंने सीनियर पास्टर का संदेश सुना और 2018 में मैं उनसे मिली और उसके बाद मेरी हृदय की इच्छाएं पूरी हुई और मैंने आर्थिक आशीषें प्राप्त की और दानियल प्रार्थना और प्रार्थना केंद्र की प्रार्थनाओं के द्वारा मैंने आशीषें प्राप्त की और अब मैं आत्मा से परिपूर्ण मसीह जीवन जी रही हूँ। मैं सीनियर पास्टर को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरी अगुवाई पवित्रीकरण की लालसा के प्रति की और बहुमूल्य इस पवित्रता के सुसमाचार के द्वारा नए यरूशलेम की आशा दी। पिता परमेश्वर प्रभु और पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे चरवाहे के क्षेत्र में ऐसी आशीषें दी। इसी के साथ मैं अपनी फूलों की भेंटों को अर्पण करती हूँ। प्यारे भाई और बहनों, चर्च में हमारे आने का उद्देश्य केवल शारीरिक रूप से संपत्ति, ज्ञान और विख्याति को प्राप्त करना नहीं है। कुछ सदस्य चर्च में बीमारियों से चंगा होने के लिए आते हैं या अपने व्यापार में समस्याओं को सुलझाने के लिए आते हैं या फिर पारिवारिक मुश्किलों को सुलझाने के लिए आते हैं। लेकिन समस्याओं का समाधान, बीमारियों की चंगाई या आर्थिक आशीषें या परिवार में शांति चर्च में आने का हमारा सिद्धांतिक कारण नहीं होना चाहिए। चंगाइयों के द्वारा, उत्तर और आशीषों के द्वारा हम जीवित परमेश्वर से मिलते हैं। उद्धारकर्ता को हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अनंत जीवन पाते हैं और स्वर्ग जाते हैं। यही हमारा सिद्धांतिक उद्देश्य होना चाहिए। इस चर्च में जब आप आते हैं, आप उत्तर और आशीषें प्राप्त करते हैं। केवल उत्तर और आशीषों से आप एहसास करते हैं कि पिता परमेश्वर प्रेमी हैं, इसलिए एक बेहतर मसीह जीवन आप जी सकते हैं और पवित्रीकरण के लिए आगे दौड़ सकते हैं। सिद्धांतिक उद्देश्य हमारा उद्धार है, लेकिन उत्तर हो या चंगाइयाँ हो या परमेश्वर का कार्य हो, वो हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर से मिले और हम गहरे परमेश्वर की बाहों में जा सकें। ये है हमारा और ये हमारी वो कलीसिया है जहाँ पिता परमेश्वर के प्रमाण भरे हुए हैं। लेकिन उत्तर और आशीषें केवल वही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम चर्च इसलिए जाते हैं कि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। बाइबल कहती हैं, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखलाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि यह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते थे, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु ने जब एक बार यहूदियों में प्रचार किया, उसने 2 मछली और 5 रोटियों से चमत्कार दिखाया ताकि वो जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर सकें। यदि केवल यीशु सुसमाचार का प्रचार ही करता, कौन अपने हृदय का द्वार खोलता, कौन उसके वचनों को ग्रहण करता? मगर जब यीशु ने सुसमाचार का प्रचार किया तो उसके साथ उसने चिन्ह प्रकट किए, इस तरह से दर्शाया कि उसका वचन सत्य था। परंतु हमें केवल चिन्हों का ही अनुसरण नहीं करना है, बल्कि हमें ध्यान देना है कि ये चिन्ह उसने क्यों प्रकट किए। वो इसीलिए ताकि हम सच्चा विश्वास पा सकें। इसलिए यीशु ने उन्हें चिन्ह दिखाए और अद्भुत इस तरह के चिन्ह को अनुभव करने के बाद उन्होंने कहा कि यही सच्चा भविष्यद्वक्ता जो संसार में आने वाला था। वो दबाव से उसे राजा बनाने वाले थे। इस तरह का उनका कार्य बड़ा अजीब था। उन्होंने जबरदस्ती उसे राजा बनाने की कोशिश की, इसलिए यीशु उन्हें छोड़कर पहाड़ पर चला गया, अकेले वहां प्रार्थना करने के लिए। और वो यहूदी जो अगले दिन यीशु के पास आए, यीशु ने साफ रूप से परमेश्वर की इच्छा उन पर प्रकट की। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आते कि तुमने चिन्ह देखा है, बल्कि इसलिए कि तुमने भोजन खाया। भोजन की तलाश में मत रहो जो नाश हो जाता है, बल्कि अनंत जीवन के उस भोजन की तलाश में रहो जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देता है, जिस पर परमेश्वर ने अपनी मोहर लगा दी है।
인자는 아버지 하나님의 인치신자니라라고 말씀하고 계십니다. 그러니까 이들은 오병이어의 기적, 이 놀라운 अद्भुत 기적을 चिन्ह, 보고 5 रोटी और 2 예수님이 मछलियों का मेरा मतलब 2 मछली और 5 रोटियों के उस चिन्ह को देखने के बाद 사람이 उन्होंने इस बात को एहसास किया कि यीशु कोई 가장 सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो असाधारण था। इसलिए कुछ उसे भविष्यद्वक्ता कहने लगे, कुछ मसीहा कहने लगे। इस तरह से लोगों ने अंगीकार किया जब उन्होंने 본 유대인들의 2 मछली और 5 रोटी के उस चमत्कार को देखा, उस चिन्ह को देखा, तो वो कहने लगे कि वो एक भविष्यद्वक्ता है। 고백하면서 इस तरह के अंगीकार के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती उसे राजा बनाने की कोशिश की। और अगले दिन यीशु ने उनसे कहा 너희가 나를 कि तुम मेरे पास इसलिए नहीं आते हो कि तुमने रोटी पाई है। 하나님의 살아계신 증거라는 거잖아요. 근데 이것을 너희가 보고자 알고자 그 이 복음을 듣고자 나를 찾아온 게 아니라 너희는 ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर सुसमाचार के लिए आए हो, बल्कि तुम रोटी के लिए आए हो। 지금 아무리 육을 구하는 사람들이라 한다 할지라도 예수님께 떡과 वो शारीरिक लोग भी 고기 먹을 육의 양식을 받으려고 얻고자 유대인들이 지금 예수님을 찾아온 것은 아닌데 예수님은 지금 그들에게 이렇게까지 यीशु ने उनसे कहा इस तरह से, इसका क्या अर्थ है? 이들이 영의 것을 찾고자 예수님을 यीशु ने इस बात को दर्शाया कि वो यीशु के पास इसीलिए आए हैं, मेरा मतलब है वो शारीरिक चीज़ों के लिए आए हैं, वो आत्मिक भोजन के लिए नहीं आए हैं, शारीरिक भोजन के लिए आए हैं। 문제를 해결해 준 यीशु जो राजाओं का राजा था, 죄의 문제를 해결하고 उन्होंने 할 수 있는 길을 찾아야 한다고 깨우쳐 उन्होंने ये अपेक्षा की थी कि यीशु उनका राजनीतिक राजा बन करके आएगा, आर्थिक राजा बन करके आएगा, बल्कि यीशु वो व्यक्ति था जो उनके पापों की समस्या को सुलझाने के लिए आया था और कि कैसे उन्हें अनंत जीवन दे सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, जीवन की रोटी मैं हूँ। 라 말씀하신 उसने उन्हें कहा कि यदि वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें तो वे अनंत जीवन पाएंगे। 알려 फिर भी बहुत सारे यहूदी 많은 उसकी इस बात को, उसके इस आत्मिक वचन को समझने में असफल रहे। बहुत से उसके चेले भी उसे छोड़कर चले गए। 떠나갔습니다. यीशु ने उसके 12 चेलों से पूछा कि क्या तुम भी जाना नहीं चाहते? 냐 물으셨고 तो पतरस ने उत्तर दिया 주여 영생의 कि प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन का वचन तो तेरे पास है। 말씀입니다. मुझे आशा है कि आज के संदेश से आप एहसास करेंगे कि अनंत जीवन क्या है और कैसे आप अनंत जीवन पा सकते हैं, ताकि आप सटीक रूप से उन लोगों को समझा सके जो इसके विषय में प्रश्न पूछते हैं। 정확히 설명해 줄 수 있으시기 바랍니다. 여러분들이 이 재단 आपने क्यों इस चर्च को चुना? 그리고 이 재단이 क्यों आप अंगीकार करते हैं कि चरवाहे सत्य है? क्योंकि आपने चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को देखा है 말씀을 जो परमेश्वर के वचनों को साबित करते हैं। 그리고 이 성경의 और आत्मिक संदेश जो बाइबल में है 우리가 이해하기 쉽 उनका अनुवाद इस तरह से किया गया है कि हमारे लिए उन्हें समझना आसान होता है। 우리가 주님이 우리의 구세주이다. उदाहरण के लिए 구원받을 수 있다. यूहन्ना की पहली पत्री के ऊपर ये उपदेश 이렇게 표현하시고 또 저렇게 표현하시고 계시는데 또 그 말씀을 여러 시간을 통해 सिनेपास ने बड़े विस्तार पूर्वक इनका विवरण दिया है। 설명해 주고 계십니다. 그러니까 예수님은 उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि केवल परमेश्वर पर विश्वास करो, वो हमारा उद्धार करता है। उन्होंने विस्तार पूर्वक कारण भी बताया कि क्यों परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है, इसका अर्थ क्या है और हम में जीवन होने का मतलब क्या है, अनंत जीवन पाने का मतलब क्या है। 간단하게 설명하면 쉬운 것 같지만 풀어서 설명해 주실 때에 जब उन्होंने विस्तार पूर्वक हमें समझाया 그러니까 이게 어떠한 성분이고 이거를 तो हम उचित दृष्टि इसके विषय में प्राप्त कर पाए। उन्होंने विस्तार पूर्वक हमें बताया। 세밀하게 말씀하고 계시는 이 말씀 지난주에 비슷한 말씀인데요 라고 하지 마시고 आप ये ना कहें कि उन्होंने बार बार वचनों को दोहराया है, बल्कि आप निश्चित कर लीजिए 되어 있는가 कि क्या वो वचन आप में जीवन बने हैं या नहीं। 이 और साथ ही 이 재단이 चरवाहे 내게는 और कलिसिया, 생명 क्यों यह कलिसिया सच्ची कलिसिया है, जीवन की कलिसिया है, आपको यह पता होना चाहिए। आपको इसे अपने हृदय में छाप लेना है। 주시길 바랍니다. 왜 신앙생활하면서 이것이 옳다 ये कहना हमें क्यों चाहिए कि यह गलत है या वो सही है। हम चर्च कोई वाद विवाद करने नहीं जाते हैं कि यह गलत है या वो सही है, चाहे हमें कोई पहचाने या ना पहचाने। 내 믿음이 아버지 앞에 크면 अगर हम परमेश्वर के सामने भले हैं 것이고 오늘도 말씀을 तो वही हमारा जीवन होना चाहिए। इसके विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या आपके पास अनंत जीवन है। हर दिन आपको अपने आप को जांचना चाहिए। 주님 오실 때에 내 안에 그 생명의 빛이 진정 있는가라는 거예요. 그런데 परंतु इस वक्त 한다 할지라도
역사도 यद्यपि आप मसीह जीवन जी रहे हैं, यद्यपि आप सभाओं में आ रहे हैं, 분명히 없을 수도 있고 분명히 हो सकता है आप में कोई जीवन न हो। जो जीवन आपके पास हुआ करता था, हो सकता है आपने उसे खो दिया हो। 길을 가는 것이 아니라 आप विश्वास में पीछे हट सकते हैं। हो सकता है आपने 오늘 말씀하여 드릴 텐데요. 여러분 अपने विश्वासी जीवन से उल्टी चाल चलना शुरू कर दिया हो। 왜 이 आपको एहसास करना चाहिए कि क्यों मसीह जीवन आपको जीना है, क्यों ये वचन आप सुन रहे हो, क्यों आपको आराधनाओं में आना है। मुझे आशा है कि इस संदेश से आपको मदद मिले कि आप जांच सके अपने विश्वासी जीवन को एक बार फिर से। 바랍니다. 본문으로 들어갑니다. पहला यूहन्ना 5:10 को हम देखेंगे। 를 보시겠습니다. लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। 우리 성도님들도 하나님의 아들 주님을 믿으니 여러분 안에도 क्योंकि आप परमेश्वर पर और उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, इसलिए आप में अपने में भी गवाही होनी चाहिए। तो फिर आप में क्या गवाही है? जैसे कि यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। जब हम यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है। पवित्र आत्मा जो हम में निवास करता है वो हम में गवाही है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, 고린도전서 12장 3절에 성령으로 아니하고는 누구든지 예수 आप ही 할수 없느니라. पवित्र आत्मा ही हमें, 우리 마음에 계시지. मेरा मतलब है जैसे कि लिखा है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु को हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। 성령이 우리 안에서 जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में विश्वास देता है तो अपने हृदय की गहराई से हम यीशु पर विश्वास कर सकते हैं। और जैसे कि बाइबल में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। 우리가 पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर की उद्धार पाई हुई संतान हैं। 우리가 구원받은 하나님의 자녀라고 और साथ ही वो पाप, न्याय और धार्मिकता के विषय में भी हमें अवगत कराता है और सत्य में हमारी अगुवाई करता है। 진리 가운데로 인도 इस प्रकार जिन संतानों में पवित्र आत्मा निवास करता है और जो उसकी अगुवाई पाते हैं, वे पाप नहीं करते हैं। वे बुराई को दूर करते हैं, वचन का पालन करते हैं और धार्मिकता पर चलते हैं। इस प्रकार जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है वो धार्मिकता का अभ्यास करते हैं और वे परमेश्वर से जन्मे हैं और स्वाभाविक रूप से वे परमेश्वर के संतान का अधिकार पाते हैं और परमेश्वर को पिता कहते हैं। बाइबल कहती है 로마서 8장 14절 इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा ही पिता कहकर पुकारते हैं। 짓느니라 परंतु चाहे आप कितने ही लंबे मसीह क्यों ना हो, कितना ही अच्छे से बाइबल आप क्यों ना जानते हो, मगर पवित्र आत्मा के बगैर आप परमेश्वर को पिता नहीं पुकार सकते हैं। 아버지라 부르지 못하면 चर्च में पद होना या कार्य प्राप्त किया जाना, 억지로 하나님을 हो सकता है 아버지라고 해도 आप पिता कह दें, 느껴지지 않고 मगर उसके करीब महसूस करने के बजाय आपको अजीब महसूस होता है। 성령을 받고 또 चर्च में आप पवित्र आत्मा पाते हैं, आप आत्मा से भर जाते हैं 하나님에 대해서 और आप परमेश्वर के बारे में विस्तार पूर्वक सीखते हैं। हम जानते हैं कि पहले परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है। इसीलिए हम परमेश्वर को केवल परमेश्वर नहीं कहते हैं, बल्कि 아버지라고 हम उसे पिता परमेश्वर कहते हैं। 또 대표 기도자 설교자가 우리 교회 성도들 जो सभा के संचालक होते हैं और जो प्रतिनिधिक प्रार्थना करते हैं, 너무나 평안하게 वो लोग पिता परमेश्वर कहते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर इस वचन से हम काफ़ी पारिवारिक है। लेकिन नए विश्वासी के लिए यह मुश्किल हो जाता है 생활을 하다 कि 보니 परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहें, 아버지라고 부르는 것이 우리는 어색하지 않아요. मगर हमारे लिए उसे पिता कहना कोई अजीब बात नहीं होती है। 여러분들이 조금 이해가 안 되시면 मगर दूसरी कलीसियाओं में 하나님 아버지 부르지 ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं जहाँ पर लोग परमेश्वर को पिता परमेश्वर नहीं कहते, 예수님 वे सिर्फ परमेश्वर कहते हैं या सिर्फ यीशु कहते हैं। 호칭하고 또 부르고 기도하고 그렇게 설교하는 교회들이 참 अपने संदेशों में, अपनी प्रार्थनाओं में वो इसी तरह से कहते हैं। लेकिन इस कलीसिया में हम पिता परमेश्वर इस वचन से या इस वाक्य से काफ़ी 어색하게 पारिवारिक है। 여러분들이 이렇게 잘 가르침 받고 있는 것 इसलिए हमें सही रीति से सिखाया गया है। हमें कितना धन्यवादी होना चाहिए। 아버지 하나님 아버지라고 परंतु 부르는 것이 हमें अपने आप को जांचना है कि क्या सचमुच हम आनंदित रहते हैं कि उसे पिता परमेश्वर कह सकें। 표현이 아니라 내 마음에 따뜻하고 포근한 아버지 하나님으로 느껴지면서 그렇게 부르고 기도하고 있는지도 생각해 보면 좋겠습니다. 자, 성령 परंतु यदि आप पवित्र आत्मा पाएं, उसके संतान बने, आत्मा की मदद से धार्मिकता में जीवन जिएं, 하나님을 तो फिर आप बहुत ही पारिवारिक रूप से उसे पिता कहते हैं।
आप साहस से पिता परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं। हर परिस्थिति में, चाहे छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो, आप प्रार्थना करते हैं और उनसे संवाद करते हैं। 여러분들이 아버지 하나님 너무 क्या 따뜻한 आप उन्हें पिता कहते हैं अपने हृदय में जोश के साथ? 도리어 내가 이 세상에서 아무도 나를 도울 힘이 없을 यद्यपि जब संसार से आपको मदद नहीं मिलती है, लेकिन जब आप पिता को पुकारते हैं, क्या उस वक्त आप में शांति होती है? अगर ऐसा है तो यही वो उचित संबंध है जो हमारा पिता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। 아버지 주님 जब हम मुश्किलों में होते हैं, उस वक्त हम पिता और प्रभु को पुकार सकते हैं। 수 있다라는 것 इस तरह से उन्हें पुकारने का मेरा मतलब है, अपनी कठिनाइयों में इस तरह से उन्हें पुकारना, ये आशीष है। यदि आप कष्ट में होते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि मैं कितना आशीषित हूँ कि मेरे पास पिता है। इस तरह का आत्मिक जीवन, इस तरह का विश्वास, ये आसान नहीं है। 아니거든요. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिन लोगों में पवित्र आत्मा नहीं होता, 아버지 वो परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते। 그냥 의무감으로 부르는 사람들도 너무나 많은데 그런데 우리는 वो हो सकता है दबाव से या मजबूरी से उसे पिता कहें, परंतु जहाँ तक हमारी बात है, हम 참으로 감사합니다. उसे बड़े पारिवारिक रूप से पिता कह सकते हैं और प्रभु कह सकते हैं। यदि हम पवित्र आत्मा पाए तो हम परमेश्वर के करीब होते हैं और भी गहराई से हम उनके साथ संवाद करते हैं। उदाहरण के लिए, 이런 일을 만나도 जब आप अपने कामों में मुश्किलों में आते हैं तो आप परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर आपकी अगुवाई समृद्ध मार्ग पर होती हैं। 그리고 सफलतापूर्वक चीज़ों को करने के बाद आप 능력 주셔서 अब प्रेम से अंगीकार करते हैं कि पिता आपका धन्यवाद, मैं आपकी ताकत से इसे अच्छे से कर पाया। 성령 जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, जिनके पास आत्मा की भरपूरी होती है, वे इस तरह का जीवन अपने प्रतिदिन, 성령을 अपने 아버지 앞에 हर दिन की दिनचर्या में जीते हैं। वे परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। खाना खाने के दौरान, 쉽게 알아볼 수 있습니다. जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, खाना खाने के दौरान वो बिल्कुल अलग होते हैं, चाहे वो किसी भीड़ में हो, किसी छोटे से रेस्टोरेंट में हो। 하지 않고 떳떳하게 वो बड़ी सुविधाजनक प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बस में हो, सार्वजनिक स्थानों में हो। 공공장소에서 उन्हें वो इस बात को बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करते हैं, वो बल्कि अपने बैग से बाइबल निकालते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। 친구입니다. लेकिन जिनमें पवित्र आत्मा नहीं होता, 성령이 깊지 않고 जो धार्मिकता पर नहीं चलते, यद्यपि उनके पास पवित्र आत्मा हो, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। 성경을 가지고 हो सकता है उनके पास बाइबल हो, 여러 사람 앞에서 떳떳하게 성경을 꺼내서 읽지 못합니다. जिनके पास पवित्र आत्मा है, यद्यपि उनके पास बाइबल हो सकता है वो उसे पढ़ने के लिए निकालें, लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो हो सकता है एक तरह का समझौता कर लें या एक औपचारिकता मात्र उसे करें। 하나님이 역사하지 못하는 모습. अगर आपके पास पवित्र आत्मा है और इस तरह का जीवन अगर आप जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा सक्रियता से आपके अंदर कार्य नहीं कर रहा है। हमने मानमन मैगजीन को देखा है, हमने उस व्यक्ति की गवाही को सुना था जिसने प्रेज फेस्टिवल के दौरान ग्रैंड प्राइज को जीता था। हमने देखा उसने गवाही दी थी, 최선다에서 यद्यपि वो बहुत व्यस्त था, मगर फिर भी लगातार वो प्रार्थना करता था। उसने अपना उत्तम किया 최선을 다했노라. प्रेज फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए। कितनी सुंदर बात थी 시에 준비를 할 때도 जब वह कॉलेज की प्रवेश परीक्षा की तैयारियां कर रहा था। 앞부분에 있었는데 그런데 입시 딱 시험을 치르는 본인이 또 1번이었잖아요. वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने अपनी प्रस्तुतियां दी। अवश्य वो थोड़ा सा नर्वस होगा, अवश्य वो नर्वस होगा, 있어서 마음으로 기도하고 나니 लेकिन प्रार्थना के बाद उसे मन में शांति प्राप्त हुई। 사실 틀리는 부분을요 의식하기 때문에 더 틀리잖아요. 그런데 이 부분이 내가 취약해라고 생각지도 못하게 스무스하게 틀리는 उसने बड़ी सहजता से 거라고 자기 अपनी प्रस्तुति दी। 자기 연주 소리가 너무 좋았노라고 वो स्वयं से नहीं जानता था। 도와주셨노라고 고백을 할 때 얼마나 복되다라는 은혜가 되지 않습니까? और जब हमने उसकी गवाही को सुना तो हम काफ़ी प्रभावित हुए। 때 हमारे जीवन में भी जब हम कष्टों में होते हैं, हम पवित्र आत्मा पर भरोसा रख सकते हैं और पिता के पास आ सकते हैं। 하나님께서 충만 ये प्रमाण है कि पवित्र आत्मा सक्रियता से हम में कार्य कर रहा है। आप अपने बारे में सोचें। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर की द्वारा दी गई हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की बात और उसकी अगुवाई का पालन करें, और आप जहाँ भी हो संसार में हमेशा नमक और ज्योति बने और परमेश्वर को गवाही दें। 되시기를 바랍니다. 다음으로 10 आयत का दूसरा हिस्सा कहता है, जिसने परमेश्वर को प्रतीति नहीं की, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। 지 아니하였음이라 말씀합니다. पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को भेजा, और उसने स्वयं इस बात की गवाही दी कि यीशु उसका पुत्र है, और उसने यीशु मसीह के नाम पर बहुत से चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट किया। 을
마련해 주셨음을 말씀드렸습니다. 또한 और उसने हमें पवित्र आत्मा भी भेजा है जो यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण करने में हमारी अगुवाई करता है और पाप न्याय और धार्मिकता के बारे में अवगत कराता है। 대하여 증거하신다 했지요. ऐसा होने के बाद भी अगर लोग परमेश्वर पर विश्वास न करें, वो उसे झूठा ठहराते हैं। 혼자로 만든 जब हम लोगों को कहते हैं कि यीशु मसीह है, तो हम इस तरह से कहते हैं कि मैं परमेश्वर से मिला था, मेरी समस्याओं का समाधान हुआ, मैंने चंगाई पाई, आशीष पाई, मैंने जीवन के सच्चे मोल को महसूस किया। 인생의 참 가치를 발견했습니다. और फिर जिन लोगों का हृदय भला होता है, वो और अधिक जानना चाहते हैं और प्रभु को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं। 영접합니다. मगर यद्यपि हम चंगाई और उत्तरों के प्रमाणों के साथ सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि चर्च ने आप लोगों को धोखा दे दिया है। 하거나 당신이 इस तरह से वो चर्च को या हमें झूठा ठहराते हैं। 교회를 거짓말쟁이로 취급하는 इससे भी बढ़कर जब हम इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे परमेश्वर ने स्वयं यीशु को मसीह के रूप में गवाही दी, तो कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इन बातों पर विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि इतिहास भी यीशु मसीह का गवाह है। 역사적으로도 증거하고 있지 않습니까? जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये 2021 वर्ष चल रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है 우리 예수님 कि 2021 वर्ष हो चुके हैं तब से जब से हमारे प्रभु का इस धरती पर जन्म हुआ है। 증거하고 있는 것입니다. कैलेंडर में हम 달력은 जो वर्ष इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ष तब से गिने गए हैं जब से यीशु का जन्म इस स्थान पर हुआ। BC, और क्राइस्ट, यीशु के जन्म से पहले हम BC, बिफोर क्राइस्ट इस्तेमाल करते हैं, और यीशु के जन्म के बाद हम AD라 하면 AD का इस्तेमाल करते हैं, 도미나이를 줄임말로 एडिनो डोमिनाई, जिसका मतलब है प्रभु के वर्ष में। 기원 후 서기라고 말하죠. 이렇게 बाइबल के अलावा इतिहास में असंख्य लोगों की गवाहियाँ और इससे भी बढ़कर सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्वयं गवाही। यदि लोग इन बातों पर विश्वास न करें, तो वो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। 만드는 것입니다. 오늘 저에게 영혼이 रविवार की सुबह की सभा में हमने आत्मा, देह और प्राण के बारे में सीखा। हमने सीखा कि हम कैसे उत्पन्न हुए, कैसे पैदा हुए हैं। 때에 그 만들어 놓으신 हमने 일과 섭리들 हमारे जन्म के रहस्यों के बारे में सीखा। 식물 시간에 들었던 것 복습하는 것 같아서 ये बातें हम हमारी जो बायोलॉजी की क्लास होती थी उसमें सीखा करते थे। ये चीज़ें कितनी रहस्यात्मक है। क्या ये सब बातें खुद ब खुद होती? 하나 계획하고 이루신 일 लेकिन यह पिता परमेश्वर की योजना और उसके प्रावधान के अनुसार है। इस तरह के प्रमाण जब हम देखते हैं 안에 성령이 내주하시고 जिनमें पवित्र आत्मा होता है, 이런 과학적인 증거를 जब वो इस तरह के प्रमाणों को सुनते हैं, 역시 하나님의 창조의 तो वो एहसास करते हैं कि वाह, यही सत्य है, यही पिता परमेश्वर की सृष्टि का प्रमाण है। मगर जिन लोगों में पवित्र आत्मा नहीं होता, जिनमें जीवन नहीं होता, यद्यपि वे 증거가 할지라도 विज्ञानों के इस तरह के प्रमाणों के बारे में, वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में सुनते हैं, 이 얼마나 मगर वो इनकार करते हैं, फिर भी इनकार करते हैं। ये कितनी पछतावे भरी बात है, कितने दुख की बात है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक प्रमाण भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है। 우리 इसलिए हम कितने धन्य हैं कि हम इस तथ्य पर विश्वास करते हैं। 하나님은 분명히 그 아들 예수 그리스도 परमेश्वर निश्चित रूप से अपने पुत्र की गवाही देता है और गवाही देता है कि उसके पुत्र में जीवन है। 분명한 참이며 ये ऐसा सत्य है जिस पर कोई प्रश्न नहीं, 것입니다. और हम अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं एक विश्वासी होने के नाते। और 11 पद में लिखा है कि वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। 또 믿는 자는 자기 안에 증거가 있는데 그것은 성령이라 설명했죠. मैंने आपको बताया कि यह पवित्र आत्मा है। 이것을 하여 11 पद में जैसे कि लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것 अर्थात अनंत जीवन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में है। और यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, तो हम भी जीवन प्राप्त, अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन दिया है। 우리에게 영생을 주셨습니다. बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 영생을 얻게 하려 하심이라 기록하고 있습니다. आदम जो पहला व्यक्ति था, जब से उसने पाप किया, इस धरती पर तमाम मनुष्य पापी हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। 사망은 영원한 पाप 형벌. नर के अनंत सजा को दर्शाती है। 편에 있는 인생을 사랑하신 मनुष्यों से प्रेम करने के लिए जो पाप की दशा में थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को प्रायश्चित का बलिदान करके दिया।
परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए यीशु लकड़ी के उस क्रूस पर चढ़ गए। अपना बहुमूल्य लहू उसने बहा दिया। जो लहू उसने बहाया वो बहुमूल्य पवित्र लहू था, जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं था। वो सामर्थी लहू था जो मनुष्यों के तमाम पापों को क्षमा करता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन तमाम मनुष्य जाति की ओर से पाप रहित यीशु मरा और उनके पापों की सजा को या उसके दाम को उसने चुका दिया। 내가 내 목숨으로 치러야 될 हमें अपने जीवन को देकर के उस दाम को चुकाना था, परंतु यीशु ने हमारी ओर से वो दाम चुकाया अपने जीवन को देने के द्वारा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि हमने पाप किए थे। 단순히 वो दाम हमें चुकाना था अपने जीवन को देने से, परंतु हमारे प्रभु ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया और इस प्रकार से हमारी ओर से उस दाम को चुकाया हमें जीवन देने के लिए। 주셨습니다. जो कोई भी इस बात पर विश्वास करता है, उसके बहुमूल्य लहू से उसने क्षमा प्राप्त कर ली है और इस प्रकार से उसने जीवन पा लिया है और वो मृत्यु का सामना नहीं करेगा। इस कारण से बाइबल कहती है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। 생명이 있고, 그러니까 우리 마음 यदि हमारे पास पुत्र है, हमारे हृदय में पुत्र है, तो हमारे पास जीवन है। जिसमें परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। 생명이 없느니라고 말씀하고 있는 जिनके पास पुत्र है उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है और पवित्र आत्मा पा लिया है। 성령받은 उनके नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिख लिए गए हैं 생명 और वो अंत में स्वर्ग में जाएंगे, मृत्यु का सामना नहीं करेंगे। 속으로 가면 और पवित्र आत्मा 주님 उन उद्धार पाई हुई संतानों के जीवन में निवास करता है जो गवाही देते हैं कि उनके पास जीवन है प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा और वो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। जिन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया है वो कह सकते हैं कि उन्होंने उद्धार पा लिया है, 있는지 वो अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं, या फिर उन्होंने जीवन नहीं पाया है या पाया है। पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में आता है वो आत्मिक विश्वास हमें देता है, जिसके द्वारा हम हृदय से विश्वास करते हैं। आत्मिक विश्वास से हम यीशु मसीह को उसके क्रूस पर प्रेम पर विश्वास कर सकते हैं, उद्धार के प्रावधान पर और भी दृढ़ता से विश्वास कर सकते हैं। उसी विश्वास के द्वारा हम पापों से दूर रहते हैं, धार्मिकता पर चलते हैं और अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं। आपके पास उद्धार का निश्चय है। आपने 또 वचनों को सुन लिया है। जिन्होंने वचनों को सुन लिया है, जो सत्य में जीवन निवास करते हैं, 약 20년 전 उनके पास उद्धार का निश्चय खत्म नहीं होता। कुछ वर्षों पहले मैं एक विश्वासी के घर गई थी। 듣고 또 타교에서 일꾼이 वो विश्वासी किसी और कलीसिया में मसीह जीवन जीता था। 됐는데 मैं उसके घर गई थी 고백이 무엇이냐? और उसने कहा कि जब वो दूसरी कलीसिया में जाता था 교회에 와서 예배를 드리면 구원의 확신이 있는데 집에 돌아가고 주중에 जब वो 동안에는 चर्च में जाते थे तो उनके पास उस वक्त तो उद्धार का निश्चय होता था, लेकिन चर्च से बाहर निकलते ही उसके पास उद्धार का निश्चय चला जाता था, खत्म हो जाता था। इसलिए वो चिंता में रहता था कि क्या वो उद्धार पाएगा। इसलिए वो चर्च जाता था और मसीह जीवन जीते था। लेकिन इस कलीसिया में आने के बाद, सही मसीह जीवन जीने के बाद उसकी इस तरह की चिंता खत्म हो गई 없어지셨다는 거. और उसने अंगीकार किया। 참 이상했어요. 왜 교회를 다녔는데 불안할까? लेकिन मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी कि यद्यपि लोग चर्च जाते हैं मगर फिर भी चिंता में रहते हैं, जबकि वो प्रभु के साथ चलते हैं, मगर फिर भी वो क्यों चिंता में रहते हैं? क्यों उनके पास उद्धार का निश्चय नहीं होता है जैसे ही वो चर्च से बाहर निकलते हैं? 가르치면서 보니 아 내가 주님을 영접하여 내 안에 성령이 임하셔서 구원의 확신을 가졌어. मैंने एहसास किया कि यदि हमने पवित्र आत्मा पाया है तो सब कुछ वो नहीं होता है, 진리 가운데 살지 아니하면 क्योंकि अगर हम सत्य में ना जिए, धार्मिकता में ना जिए, तो पवित्र आत्मा हम में कार्य नहीं करता है 내 마음 और हमें कलेशित महसूस होता है। इस तरह से हम उद्धार का निश्चय खो बैठते हैं। 하면서 오면 जब आप चर्च में जाते हैं 할 사람이 어디 있겠어요? 예배하고 기도하고 तो कौन पाप करेगा? हम सहभागिता करते हैं और हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि हमारे पास उद्धार का निश्चय है, मगर जैसे ही चर्च से बाहर आप कदम रखते हैं, संसार में जाते हैं, तो आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, पाप बुराई में जीवन जीते हैं। 내 안에 इसीलिए यद्यपि आपने पवित्र आत्मा पाया है मगर फिर भी आपके पास उद्धार का कोई निश्चय नहीं हो सकता है। 수밖에 없구나라는 것을 알면서 और मैं सोचती हूँ कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए 이렇게 इस कलीसिया में हमने सीखा है कि जीवन क्या है। हमने सीखा है 것이 무엇인가를 정확하게 배운 한 번 주님을 영접했다고 해서 그냥 영생이 아니라 सिर्फ प्रभु को ग्रहण करने का मतलब यह नहीं कि हमारे पास अनंत जीवन है। हमें निरंतर अनंत जीवन की ओर बढ़ना होता है। और जैसे कि आज के पाठ में लिखा है, 무슨 계셔야 돼요. परमेश्वर का पुत्र हम में होना चाहिए और हम में होने के लिए क्या हमें पाप और बुराई में जीना चाहिए? तो फिर कैसे पवित्र आत्मा हम में कार्य करेगा? 역사하시겠습니까? कैसे वो हम में रह सकता है? इसीलिए उद्धार का निश्चय चला जाता है। 알게 되었습니다. आप अपने बारे में सोचिए।
सीनियर पास्टर, जब हमसे दूर है तो क्या आपने उद्धार का निश्चय खो दिया है? मैं सोचती हूँ आप में से ज़्यादातरों ने नहीं खोया है। निरंतर आपके पास उद्धार का निश्चय होता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, परंतु समस्या यहाँ आती है कि क्या आपके पास नए यरूशलेम का उद्देश्य है या नहीं, और जो उद्देश्य आपके पास था क्या वो कमज़ोर हो गया है? क्या अभी भी वो दृढ़ उद्देश्य है आपके पास जैसा आपके पास तब हुआ करता था जब आप चरवाहे के साथ थे? यदि आपने ऐसा जीवन जी लिया है, यदि आपके पास इस तरह का जीवन है, तो चाहे कोई आपके विरुद्ध बुराई क्यों ना करे, आप निराश नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे, आप अपने लाभ के पीछे नहीं चलेंगे, आप संसारिक चीज़ों के प्रति संघर्ष नहीं करेंगे, पाप और बुराई जो इस संसार में है उसके पीछे नहीं चलेंगे। लेकिन अगर इस तरह का जीवन आपने नहीं जिया है, अगर आप अपने ही लाभ के पीछे चलते हैं, अगर आप दूसरों से झगड़ा करते हैं, तो यद्यपि उद्धार का निश्चय आपके पास क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है नए यरूशलेम का आपका जो लक्ष्य है वो कमज़ोर हो गया हो। आपको ये कहकर बहाना नहीं बनाना चाहिए कि सीनियर पास्टर यहाँ नहीं है। नए यरूशलेम का मार्ग आपने छोड़ दिया है। नए यरूशलेम के मार्ग की ओर अपनी यात्रा के मध्य में आपने रुकावट लगा दी है। हमें तो उस संक्रिक मार्ग को और भी दृढ़ता से पार करना चाहिए। और साथ ही जो उद्धार पाई हुई संतान है वो साफ रूप से परमेश्वर के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह के द्वारा जिनके हृदय में पवित्र आत्मा रहता है। लेकिन यद्यपि हम चर्च में आते हैं, उसे पिता कहते, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी इच्छा और प्रावधान को हम समझ पाते हैं। जैसे कि हमने रविवार की सुबह की सभा में सीखा, छोटे बच्चे अपने माता पिता को जब देखते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कुराने का मतलब यह नहीं कि वो अपने माता पिता को जानते हैं। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं तो हम परमेश्वर को पिता परमेश्वर कह सकते हैं, परंतु उसका मतलब यह नहीं होता कि हम उसे गहराई से जानते हों। जैसे जैसे हम प्रभु के साथ चलते हैं वैसे वैसे हम उसे गहराई से जान पाते हैं। यद्यपि हम यीशु मसीह पर विश्वास क्यों ना करें, चाहे हमने पवित्र आत्मा पाया ही क्यों ना हो, परंतु हम यीशु मसीह के सामर्थ्य की प्रेम, मेरा मतलब उसकी सामर्थ्य की गहराई और प्रेम की गहराई को नहीं समझ सकते हैं। नया जन्मा बच्चा अपने माता पिता को पहचानता है, मुस्कुराता है, लेकिन वो अपने माता पिता की उम्र, उनका स्वाद, उनकी नौकरी के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता है, वो अपने माता पिता के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम आत्मा में पवित्र आत्मा की मदद से बढ़ते हैं तो हम बाइबल को समझते हैं, सत्य का एहसास करते हैं, परमेश्वर के हृदय, उसकी इच्छा और प्रावधान को एहसास करते हैं। और साथ ही हम यीशु मसीह के बलिदान की सामर्थ्य को, उसकी गहराई को समझते हैं और उसे अपने हृदय में रखते हैं। जब हम मेहनत से बाइबल को पढ़ते हैं, सत्य पर चलते हैं और पवित्र आत्मा जो हम में सक्रियता से कार्य करता है, तो हम उसके द्वारा और भी गहराई से यीशु मसीह की गहराई को जान सकते हैं और एहसास कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपने हृदय को सत्य से भरें, तो पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम बुराई को दूर कर सकते हैं और परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को पा सकते हैं। जैसे कि 12 पद में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हम में जीवन होता है अपने हृदय में यीशु मसीह को रखने के द्वारा। इस तरह से यीशु मसीह के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में जीवन है, और जो अपने हृदय में परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करते हैं उनके पास पवित्र आत्मा होता है और उनमें जीवन होता है। दूसरी तरफ जिनके हृदय में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं, उनमें कोई जीवन नहीं, और उनमें जीवन ना होने के चलते वो मृत्यु का सामना करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो प्रभु को ग्रहण कर दिया है, इसलिए हमारा प्रभु मुझ में है, परमेश्वर का पुत्र मुझ में है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। चाहे आपने प्रभु को ग्रहण क्यों ना कर लिया हो, चाहे पवित्र आत्मा के पास आपके पास हो भी, परंतु आपकी दिनचर्या में आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आप उस तरह का जीवन तो नहीं जी रहे जिससे पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। अगर आप पाप और बुराई में जिए तो प्रभु आप में नहीं रह सकते। 13 आयत का पहला हिस्सा कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हैं इसीलिए लिखा है। यहाँ पर सिर्फ यह नहीं लिखा है कि तुम जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो, बल्कि यहाँ लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हैं। मान लीजिए कोई बहुत विख्यात व्यक्ति है,
और उसका एक बेटा कोई बड़ी उपलब्धि लाता है, 사람들이 인정할 만한 큰 성과를 내었습니다. तो फिर अगर उस व्यक्ति का परिचय, 누구의 मेरा मतलब तो फिर उस पुत्र के का जो परिचय उसके पिता के द्वारा, मेरा मतलब उसके पिता के नाम से दिया जाता है, तो यहाँ पर ना केवल उस पुत्र की विख्याति होती है बल्कि उसके पिता की भी विख्याति होती है। 아버지로 인해 एक बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाता है, ये उसके पिता की वजह से है। इसी प्रकार से यूहन्ना प्रेरित भी हमारे उद्धारकर्ता की गवाही देता है, लेकिन वो परमेश्वर को यहाँ पर दर्शाता है। ये वो भी दर्शाता है 하나님의 아들 कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना परमेश्वर पर विश्वास करना है। 하나님을 믿는 것이라는 의미도 표현되고 내포되어 있다. यीशु ने कहा 예수님께서는 요한복음 6장 कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। 말씀하셨습니다. 예수 그리스도를 믿으면 하나님을 믿는 यीशु मसीह को जानना बिल्कुल ऐसे है जैसे परमेश्वर को जानना है। अगर हमारे हृदय में यीशु मसीह है 그리스도께서 तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे परमेश्वर हमारे हृदय में है। 그 마음에 계신 것과 13 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 इसका अर्थ है कि जो 하셨는데 परमेश्वर के पुत्र के नाम पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनमें अनंत जीवन है। 영생이 있다는 말씀입니다. 앞절도 비슷하게 말씀하시는데 पिछली आयत भी ऐसी ही बातें कर रही थी। 지금은 또 영생이라는 단어를 सा용하시면서 वहाँ पर जीवन शब्द का इस्तेमाल था और एक बार फिर से यहाँ पर अनंत जीवन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ लिखा है, जिनमें परमेश्वर के पुत्र, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हैं उनमें अनंत जीवन। और बाइबल कहती है क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु जो आपसे स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। 그 동창 हमारा जीवन इसी विषय में है 주님을 영접하면 생명 कि हम धार्मिकता में जीवन निवास करें, मसीह जीवन को अच्छे से जिए, क्योंकि हमारा जो अंतिम मंजिल है वो अनंत जीवन है। 변화되고 इसीलिए हमें धार्मिकता में जीवन जीना है, पवित्र आत्मा के साथ जीवन जीना है, क्योंकि अनंत जीवन का मार्ग यही है। 그렇게 하여서 주님을 और अंत में जब 이것이 진정 영생. हम हमारे प्रभु से मिल चुके होंगे, 원래 우리 인생들은 영생이 아닌 영광. मेरा मतलब है हम तो अनंत मृत्यु के लिए, अनंत सजा के लिए नियुक्त थे। पहले मनुष्य आदम ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया जिस पर परमेश्वर ने प्रतिबंध लगाया था। तो परमेश्वर ने जैसे कि कहा था कि तुम निश्चय मर जाओगे, इस तरह से सभी मनुष्यों पर मृत्यु आ गई। यहाँ पर मृत्यु केवल हमारी शारीरिक मृत्यु ही नहीं बल्कि नरक में अनंत सजा है। 난 지옥의 परंतु समय के शुरू होने से पहले प्रेमी परमेश्वर ने यीशु मसीह को तैयार किया था, जो उसके उद्धार का एक रहस्यात्मक योजना थी। इसलिए जो कोई भी क्रूस के उद्धार पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम आत्मा, प्राण और देह से मिलकर बने हैं। हमारी देह कुछ नहीं, केवल एक आवरण है जिसमें हमारा प्राण और आत्मा पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी जो देह है वो मिट्टी बन जाती है, जैसे कि बाइबल में लिखा है 실경은 흙으로 돌아가리니 그 속에서 내가 लिखा है कि अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है। मिट्टी तो है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो भी अंत में मर जाएंगे और मिट्टी में जाकर मिल जाएंगे। 한 줌의 इसीलिए 뿐입니다. शरीर में कोई अनंत मूल नहीं पाया जाता है। 그런데 우리 사람들이 그리 합니까? परंतु आज मनुष्य अपने शरीर के लिए जीते हैं। वे स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, वे सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, वो पैसा कमाते हैं और शरीर की ही लालसा रखते हैं। वो बेहतर चीज़ों को पाना चाहते हैं, 그것과 행복하기 위해 뭐 वो विदेशों में जाना चाहते हैं, वे बेहतर चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, विदेशी यात्राएं करना चाहते हैं। 여러분들이 मगर 좋은 것으로 명품으로 चाहे 머리부터 발끝까지 휘가 맞다 한들 मेरा मतलब है 그것이 무슨 가치가 있어요? 사람들이 볼 मेरा मतलब है इन तमाम चीज़ों का क्या मूल है। 옷이 저 사람이 가지고 있는 가방이 लोग कहते हैं कि आपके कपड़े बहुत अच्छे, बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। 야 저렇게 수천만 원인데 하고 사람들이 부러워한다고요? 어떤 사람은 부러워하는 게 아니라 손가락질한다고요. 아유 저렇게 돈으로 휘가 맞아 무슨 소용이 있어? मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दर्शाते हैं, वो कहते हैं कि इन चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं, और ज़्यादातर लोग आपसे ईर्ष्या रखने लग जाते हैं। 헛된 거. 이거 명품으로 और आपकी इस तरह की चीज़ों से अगर ज़्यादातर लोग आपसे ईर्ष्या रखने लग जाएं, क्या फ़ायदा है इसका? 아
사람은 참 아름답다. 저 사람은 참 멋져. 한다고 चाहे लोग आपकी प्रशंसा क्यों ना करें कि आप अच्छे दिखते हो, 되는데요. मगर उसमें क्या मोल है, क्या महिमा है? 가진다 할지라도 육을 위해 살았으면 그것은 결국 अगर आप शरीर के लिए जीवन जीते हैं तो अंत में आप मिट्टी में मिल जाएंगे। 인생들이 썩어 죽었대. मनुष्य अपने शरीर के लिए जीवन जीते हैं। ये कितनी मूर्खता भरी बात है, कितनी दयनीय बात है। आप अपने बारे में सोचिए। आपको अपने शरीर के लिए नहीं जीना चाहिए। आपको 내 영을 जो बहुमूल्य है उसके लिए जीना चाहिए। आपको आत्मा के लिए जीना चाहिए। 위해 살아야 할 것이고 आपको पता होना चाहिए। 배우고 행하기 위해 우리는 इसलिए हम आत्मा, प्राण और देह को सीख रहे हैं रविवार की सुबह की सभाओं में। 대해서 듣고 흘러버리지 마시고 진정 나는 영생을 가졌는가? 영생을 얻기 위해 썩어질 육을 위해 더 많이 돈 आजकल के दिनों में 세상의 사회 이슈가 그 집값 घरों की कीमतें, 집값입니다. मेरा मतलब है लोग 근데 घरों में उमड़ रही या घरों की 비싸니까 जो चिंताएं हैं उसके बारे में आजकल लोग बात करते हैं। जो घर है अपार्टमेंट से बहुत कीमती हो गए हैं। 그것이 불행할 이유가 없는데 लेकिन अगर आपके पास घर नहीं तो ये कोई, मेरा मतलब है 감사하면 ये कोई दयनीय बात नहीं है, बल्कि हमें सुविधाजनक महसूस करना चाहिए कि कम से कम हमारे पास रहने के लिए घर है जहां हम अपना सर छिपा सकते हैं। हमें लोगों से जलन नहीं रखनी चाहिए, 저희는 이제 हमें ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। 하잖아요. 이 집값은 올라가지 않죠. 집값 안 올라가면 세금 안 올라가니까 좋고. जिस जगह में हम रहते हैं 그러니까 그러면 뭐 후회할 वहाँ की कीमतें नहीं बढ़ती है, इसलिए ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता। 하지를 않거든요. 그런 집 하나 있었으면 도리어 이런 시간에 얼마나 욕을 먹었을 거예요. 그런데 도리어 거짓말은 흉흉하잖아요. 뭐 집이 몇 채다, 무슨 땅이 있다, 뭐 이렇게 뭐 사택이 그렇게 한다라고 लोगों ने हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई है कि हमारे पास बहुत से अपार्टमेंट है, लेकिन यह सत्य नहीं है। 편안하고 감사해요. 그렇게 इसलिए हमें धन्यवादी होना चाहिए कि कम से कम हमारे पास रहने की जगह है। हमें धन्यवादी होना चाहिए 않을 수 있도록 가르쳐 주신 क्योंकि सिनेपास ने हमें सिखाया है कि हम संतुष्टि में रहें, क्योंकि हमारे पास स्वर्ग की आशा है। 때의 집을 갖고 살아간들 बहुत से अपार्टमेंट होने का क्या फ़ायदा है? 힘들 거고 귀찮을 거고 그러나 그렇지 않고 아름답게 살 수 있는 집이 있으면 감사한데 तो फिर वो तो एक और बोझ हो जाएगा हमारे ऊपर। 천국집 उन तमाम अपार्टमेंट्स को सफाई करने का एक बड़ा बोझ आ जाएगा। 얼마나 감사한가 लेकिन स्वर्ग में हमें और भी कहीं अधिक चीज़ें मिलेगी। 그렇게 되거든요. 왜 나는 이것을 보고 घरों की कीमतों के बारे में जब नई नई कहानियाँ मैं सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ उनके बारे में। मुझे कोई ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमारे मानवीय के सदस्य इस तरह की घरों की कीमतों की जो समस्याएं चल रही है उसके विषय में क्या सोचते हैं। 나는 왜 좋은 아파트가 कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास अपार्टमेंट क्यों नहीं है। 아파트에 사는 사람들 बहुत से ऐसे लोग हैं जो अम्मी जो 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 महंगे घरों में रहते, लेकिन मेरे पास घर नहीं है। मेरे पास क्यों अपार्टमेंट नहीं है? 상급 लेकिन अगर आप में से कोई इस तरह से पछताता है कि मैंने तो बहुत सी भेंटें दी लेकिन मेरे पास कोई अपार्टमेंट नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर सचमुच आपके पास स्वर्ग की आशा है तो फिर क्योंकि आपने प्रतिफलों को एकत्र किया है तो आपको कितना अधिक धन्यवादी होना चाहिए। इस धरती पर अगर आपके पास अपार्टमेंट ना भी हो, परंतु क्योंकि पिता परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय घर दिया है तो आपको और भी कितना अधिक धन्यवादी होना चाहिए। इस तरह के धन्यवाद से अगर आप भरे रहें तो आप सही मार्ग पर हैं अनंत जीवन की ओर। 그래야 복되지 않겠습니까? 무엇이 बाइबल हमें सिखाती है 참 생명이고 영생인지 우리가 무엇을 향해 कि हमें कहाँ की ओर जाना चाहिए। 나 주님을 믿었으니까 영생이 कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ इसलिए मैं अनंत जीवन की ओर जा रहा हूँ। 누굴 위해 살고 있 लेकिन अगर वो शरीर की ओर जिए जो नाशमान है तो क्या उनमें असल में जीवन हो सकता है? 무엇을 증거하고 계십니까? पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है? 정말 내 आपको अपने आप को जांचना है। 이 말씀 쉽게 생각하면 너무나 당연하고 쉬운 말씀이에요. 그러나 나 जब आप अपने आप को मुड़कर जांचते हैं, अपने आप को जब आप देखते हैं कि आप उस तरह का जीवन नहीं जी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप में कोई जीवन नहीं, तो उस विषय में आपको विलाप करना चाहिए। 가까운 모습 वो कितने दुख की बात है। 이렇게 여러분들의 생각과 마음과 지금 내가 품고 있는 무엇 हमें पता होना चाहिए कि आप कहाँ की ओर जा रहे हैं। 진정 생명이 영생이 내 안에 있는 사람인가? 나는 영 क्या आप अनंत जीवन के मार्ग पर है या नहीं? 보시면 좋겠습니다. 전도서 1장 2절부터 3절에도 एक और आयत में लिखा है, उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। 무엇이 생명 आपको जीवन 무엇이
किस बात से मिल सकता है? अनंत जीवन किस बात से आपको मिल सकता है? 이 세상에 수십억 수백억 यदि हम 우선으로 가진들 अनंत सजा की ओर कार्य करें 그것이 유익돼요? तो हमारे पास चाहे खरबों डॉलर पैसा क्यों ना हो, क्या वो हमारे लिए आशीष होगी? 죽기 전에 딱 주님 영접하면 참 좋겠다. आपको ऐसा लग सकता है 그럴 कि जीने के लिए 거든요. ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन मरने से पहले हम प्रभु को ग्रहण कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम मृत्यु के मार्ग की ओर है 나도 그것이 참 복이라는 것. 이것이 영생의 생명을 가진 사람. हम जानते हैं 그렇게 참 행복을 누린다면 내 안에 성령님께서 나에게 바른 증거를 지금 अगर आप मृत्यु के मार्ग की ओर है तो वो हमारे लिए आशीष नहीं हो सकती। 주관하고 계신 사람인 것입니다. परमेश्वर की दृष्टि में हमारी देह 사람의 몸인 이 शरीर उसका कोई मोल नहीं, लेकिन हमारे शरीर में जो आत्मा पाया जाता है वो असल में बहुमूल्य है। लेकिन पापी होने के नाते सभी लोग मरी हुई आत्मा के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि उनका आत्मा मरा हुआ है, निष्क्रिय है, इसलिए प्राण उनका स्वामी होता है। लेकिन कोई भी किसी भी व्यक्ति का प्राण शैतान के कामों को प्राप्त कर सकता है और अपने विचारों में बुरे कार्य कर सकता है। मूल पाप के साथ जन्म लेने के चलते लोग और भी अधिक प्राण के जन्म होने के नाते पापों में पड़ जाते हैं, पाप के दास बनने की वजह से। इसलिए परमेश्वर ने अपना मुख उनसे फेरा हुआ है। इसलिए मनुष्य का आत्मा मरा हुआ उस दशा को दर्शाता है जहाँ परमेश्वर के साथ उनकी बातचीत खत्म हो चुकी है। इसलिए उनका नतीजा नरक में अनंत सजा है, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 영원한 사망이며 영원한 지옥 형벌입니다. 자, 그러니까 वो जो प्राण के जन होते हैं जिनमें कोई पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता, 혼이 वो 생각에서 자꾸 세상의 것, 썩어지고 헛되는 것을 바라보고 प्राण के कामों से प्रभावित होते हैं। 주님이 내 안에 생명으로 임하셨어도 영생의 길을 가지 않는 사람들은 जो अनंत जीवन की ओर कार्य नहीं करते, वे निरंतर नाशमान चीज़ों को ही लेते हैं। वे और अधिक चीज़ों को पाना चाहते, और अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। वो इस तरह से कहते हैं। 것 같고 이것이 생명을 가진 मेरा मतलब है, क्या इस तरह के लोगों में जीवन होता है? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा आपको क्या कहता है? क्या पवित्र आत्मा इस तरह की चीज़ें आपसे कहेगा? 것 갖지 क्या पवित्र आत्मा 못하겠어요? 결코 그럴 수 없거든요. क्या अपवित्र आत्मा आपको दुख देगा? वो भी इसलिए क्योंकि आप दूसरों की जैसे अच्छा नहीं खाते? 아시겠어요? 아니라고. नहीं, ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। 가 왜 없는 자로 신앙생활을 하고 있는가? 그것은 신앙생활이 아니죠. वो मसीह जीवन नहीं है। 그러면 혼의 사람이 되고 있지는 않은가? आप प्राण के जन बन रहे हैं 자, 우리 이렇게 이런 जो शत्रु दोष से प्रभावित होते हैं। 주관을 받았던 우리 생명이 यदि आप प्राण के कार्यों के अधीन थे, 없었던 우리입니다. हम अनंत जीवन के लिए नियुक्त थे, 영생으로 옮길 수 있는 तो अनंत सजा से अनंत जीवन की ओर हम कैसे आ सकते हैं? उसके लिए हमारी मरी हुई आत्मा को जीवित होना होता है, और हमारी आत्मा को जीवित होने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए एक रहस्यात्मक योजना बनाई। और जब समय आया, यीशु ने परमेश्वर के उद्धार के प्रावधान को पूरा किया और खुद को बलिदान कर दिया। हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए उसने अपना लहू बहा दिया। व्यवस्था की शराब से मुक्त करने के लिए उसे लकड़ी के क्रूस पर लटकाया गया। 하시기 위해 나무 십자가에 달려 और 죽으신 अब जो कोई भी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, वो क्षमा पाता है और धर्मी कहलाता है। इसलिए पवित्र आत्मा उसके हृदय में आता है। पवित्र आत्मा उसकी मरी हुई आत्मा को फिर जीवित करता है जो मरी हुई थी, और फिर वो निरंतर उसकी आत्मा को और भी अधिक बढ़ने में मदद करता है। आत्मा जो असत्य के प्राण के द्वारा कैद की गई थी, वो उतना फिर बढ़ती जाती है जितना सत्य उसके हृदय में आता है। 성령께서 내 안에 죽어있던 영을 살려주시니까 다 된 게 아니라 हालांकि 그렇게 अगर पवित्र आत्मा आपकी मरी हुई आत्मा को जीवित कर ले उतना काफ़ी नहीं है। आपको स्वयं से अपनी आत्मा की उन्नति करनी है। यही अनंत जीवन का मार्ग है। 성령의 씨를 살려 पवित्र आत्मा जब आपको मरी हुई आत्मा को जीवित कर लेता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास अनंत जीवन है। आपको इस बात को निश्चित कर लेना है कि निरंतर आपकी जो आत्मा है वो बढ़ती जाए, और जो प्राण है उसे दूर करती जाएं, असत्य को उखाड़ फेंकती जाएं, अपने हृदय को आत्मा से भरती जाएं। इस तरह से आप अनंत जीवन की ओर बढ़ते हैं। आपको निश्चित कर लेना है कि आप अपनी आत्मा की उन्नति करें। 마음이 진리로 인해 깨끗해지고 마음의 죄악을 진리 इसलिए उस व्यक्ति का हृदय जो पाप और बुराई से ढका हुआ था, वो सत्य हो जाता है। 마음의 할례가 되는 만큼 और जैसे जैसे वो पाप और बुराई को दूर करता है, वो अपने हृदय का खतना करता है। और जब वो इस तरह से अपने हृदय का खतना करता है, प्राण के जन से निकल करके आत्मा का जन बनता है, 성전에 살리는 것은 영혼이 तो यह परमेश्वर के स्वरूप को
내가 너희 प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यीशु ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन है। जो कुछ आपने सुना है, अगर आप उन बातों पर चलते हैं, कार्य करते हैं, तो आत्मा आत्मा को जन्म देता है। इस तरह से जब हम आत्मा से भर जाते हैं, यीशु मसीह और परमेश्वर के बारे में समझते हैं, तो पवित्र आत्मा हम में कार्य करता है। इस तरह से हम अनंत जीवन के मार्ग की ओर बढ़ते हैं। 요한복음 आज 5장 12절 हमने पहला यूहन्ना 5 अध्याय 10 से 13 पद को देखा। मैंने आपको बताया कि जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनमें जीवन है। 지금 और जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हम में आता है, हमारी मरी हुई आत्मा को जीवित करता है और निरंतर हमारी आत्मा की उन्नति करता है और इस तरह से हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हमारा मरा हुआ आत्मा, मेरा मतलब है पवित्र आत्मा जब हम में आता है तो जो मरी हुई आत्मा है वो पुनः जीवित होती है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें निश्चित कर लेना है कि हम असत्य को दूर कर लें और आत्मा से आत्मा को जन्म दें और इस तरह से अपनी आत्मा की उन्नति करें। ये अनंत जीवन का मार्ग है। 하고 있는 것입니다. 저는 생명이라는 단어로 주님을 구세주로 영접하는 것을 설명드렸고 पिछले आयत में जीवन शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस आयत में अनंत जीवन का इस्तेमाल किया गया है। 나아가는 것으로 영생의 길에 대해 설명 आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। 말씀드립니다. 오늘은 요한일서 5장 10절부터 आज हमने पहला यूहन्ना 5 अध्याय 10 से 13 पद को देखा। मैंने आपको बताया कि जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनमें जीवन है। 주님을 영접할 때 और जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हम में आता है, हमारी मरी हुई आत्मा को जागृत करता है, निरंतर हमारी आत्मा की उन्नति करता है और इस तरह से हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, जब हमारा मरा हुआ आत्मा जीवित होता है, तो क्या उस वक्त हम सिद्धता से अनंत जीवन पा लेते हैं? पवित्र आत्मा पाने के बाद परमेश्वर के अधिकार को जब हम प्राप्त करते हैं तो क्या हम निश्चित हो जाते हैं कि हम में अनंत जीवन है? 는 영벌로 떨어지는 일이 없는 영생할 수 있는 बाइबल कहती हैं कि उसने हमें हमारे कर्मों के आधार पर नहीं बचाया, 우리를 구원하실 때 बल्कि अपनी दया के आधार पर 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 और पवित्र आत्मा के द्वारा नए करने के द्वारा जिसे हमें यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा हमारे ऊपर उंडेला है, ताकि हम 풍성이 부어지사 अनंत जीवन की आशा के साथ उसके वारिस हो जाएं। 다하심을 얻어 영생의 소망을 따라 후사가 되게 하려 하심이라. परमेश्वर के संतान जिन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उनके पास स्वर्ग के वारिस बनने की आशा है, वहाँ पर अनंत जीवन का आनंद लेने की आशा। 영원히 생명을 누릴 소망이지요. और जिन लोगों के पास अनंत जीवन की वो आशा होती है, वो अपने आप को वैसे शुद्ध करते हैं जैसे कि हमारा प्रभु शुद्ध है और मेहनत से अपने आप को उसकी दुल्हन के रूप में सजाते हैं। वो सत्य में जीवन निवास करते हैं और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं। 하나님의 उसकी वजह यह है कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो स्वर्ग में जा सकते हैं और संपूर्ण रूप से अनंत जीवन का आनंद ले सकते हैं। आप में जो पवित्र आत्मा है वो हमसे उस तरह से निरंतर बातें करता है। 영생에 이른 사람입니다. 주님을 믿었으니까 다 되는 게 아니라는 것. सिर्फ प्रभु को ग्रहण करना सब कुछ नहीं होता है, 생명을 한번 얻어 क्योंकि हम में जीवन है, इसलिए अब मैं सदा के लिए अनंत जीवन प्राप्त करूंगा, मैं कभी अनंत सजा में नहीं गिरूंगा। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 마태복음 7장 यीशु ने कहा कि हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है जो स्वर्ग में है वही प्रवेश करेगा। 살아야 들어가리라 말씀하십니다. 주여 주여 누가 부릅니까? विश्वासी कहते हैं प्रभु प्रभु, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, परंतु यद्यपि 부른다고 하며 주여 वे प्रभु प्रभु क्यों ना कहें, 하나님의 뜻 मगर जब तक वो परमेश्वर की इच्छा पर ना चले वे स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये यीशु ने कहा है। 우리는 주님을 믿으면 हमें ये नहीं सोचना चाहिए, मेरा मतलब है 생명입니다라는 이런 말씀과 또 마태복음 7장 21절 이런 말씀을 짝을 이뤄 같이 हमें 그런데 잘못 हमें हमेशा दो आयतों को साथ मिलकर समझना चाहिए। कभी कभार लोग गलत शिक्षा देते हैं कि जैसे ही हम प्रभु को ग्रहण करें तो हम कभी भी अनंत सजा में नहीं गिर सकते। किसी को ऐसे नहीं सिखाना चाहिए। चाहे हमने जीवन पा भी लिया है, 영생의 길을 लेकिन अगर हम अनंत जीवन के उस मार्ग पर ना बने रहें, 다시 जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है वो हो सकता है वापस मृत्यु के मार्ग की ओर लौट जाएं। 살지라도 천국으로 향하는 발걸음을 चाहे हमने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पा लिया है, लेकिन स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा के मध्य अगर हम अपने कदमों को फेर लें 열심히 तो क्या होगा? मान लीजिए हमने प्रभु को ग्रहण किया, हम मेहनत से स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, पहले प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर हम वापस संसार में कदम रखें तो जो
तो जो नतीजा है वो अनंत जीवन नहीं होगा। 떠난다면 अगर हम शैतान के भरमावे में आए परमेश्वर को छोड़ दे तो कभी भी हम अनंत जीवन नहीं पा सकते। पाप के दास बनकर फिर से हम अनंत मृत्यु की सज़ा पाते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। केवल तब जब हम अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करते हैं तभी हम अनंत जीवन पाते हैं। जिस दिन हमारा प्रभु फिर से आता है, जब हम उसकी बाहों में होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब पूरी रीति से अनंत जीवन है। उस दिन तक हम केवल अनंत जीवन की ओर बढ़ ही रहे हैं। 진행형인 것입니다. 그러나 परंतु वे जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, 내가 주님을 내가 구원받지 못하는 거 아니야? 이런 두려움. वे इस तरह की चिंता में नहीं रहते कि क्या मैंने सचमुच उद्धार पाया है। 영생의 길을 वे बस आगे बढ़ते ही रहते हैं। 있기 때문에 나 주님 만나봐야 구원받는지 안 받는지 알아. 이 말을 하는 것이 아니라 वो इस तरह से नहीं कहते कि मैं तो नहीं जानता कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं। 그래서 떠나면 다시 사망으로 갈 수 있는 것이고 영생의 길을 यदि आप सही मार्ग पर हैं 여러분들을 तो 주님이 इस वक्त 있는 것이고 चाहे आप अभी भी प्रभु से मिल ले तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। 말씀을 드리는 것이 아니죠. 확신이 있는 사람은 जिनके पास उद्धार का निश्चय होता है वो धार्मिकता में और ज्योति में जीते हैं। 거지. 비질릴 가운데 살면서 구원받아요. 나는 परंतु जो असत्य में जीते हैं वे कह नहीं सकते कि मेरे पास अनंत जीवन है या मैं अनंत जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ। 그 아들 जो परमेश्वर में अपने हृदय में विश्वास करते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह के पुनरुत्थान और द्वितीय आगमन पर विश्वास करते हैं, वो साहस के साथ सत्य में चलते और अंत तक अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं। चाहे मार्ग संकरा ही क्यों ना हो, कुछ ही है जो उस पर चलते हैं और वो आनंद और धन्यवाद के साथ चलते हैं, यह जानते हुए कि यह अनंत जीवन का मार्ग है। आप अपने बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कमियां हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप पश्चाताप करें और मन फिराएं। 그리고 그저 उद्धार के लिए संघर्ष करने के बजाय 아니라 찬란하고 아름다운 생명의 빛을 소유하는 자가 되기 위해 मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप और भी सुंदर ज्योति की संतान बने। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग नाशमान शरीर के लिए ना जिएं बल्कि अनंत स्वर्ग की आशा की ओर जिएं, आशा के साथ जिएं और अपने आप को प्रभु की सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार करें जिसके अंदर कोई दाग और धब्बा नहीं है। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 아버지 하나님 감사합니다. 오늘은 생명의 길, 영생의 길에 대해 설명하였습니다. 주님이 우리의 구세주가 되시고 그것을 믿는 이들은 생명을 얻었습니다. 그 생명이 우리 안에 임했음을 내주하시는 성령님께서 증거하고 계십니다. 하지만 우리가 이 생명을 얻었다 할지라도 생명의 길에서 떠나버리면, 다시 말해 비질레 가운데 죄악 가운데 살아가면, 또한 내 안에 영생의 길을 선택하지 아니하면 생명을 잃어버릴 수 있음을 다시 한번 생각하며 이제는 결코 영생의 길을 떠나지 아니하게 하여 주옵소서. 좁은 길이라 할지라도 행복과 기쁨, 즐거움으로 가는 복된 성도님들 되게 하시되 썩어지고 헛된 육의 것이 아니라 영원한 것을 쫓아갈 수 있는 복된 성도님들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때 아픈 곳이 बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण किया जाएगा। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें। अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 시공간을 초월하여 उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 주옵시며 모든 सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हो उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा 성령의 불로 태우시고 근본의 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, 그리스도의 이름으로 सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। 깨끗하게 역사해 सभी संक्रामक रोग जैसे कि मलेरिया दूर हो, 주옵소서. जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성 질병 तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। 갑상선 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द, 관절염
गायब हो जाएं। 온전케 하여 주옵소서. 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 통증, 노이로제 등 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 마비된 것도 풀어지고 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 소경은 눈을 뜨고 기머거리 सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵소서. पिता, 물러가라. कोई दाग वहाँ न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 열종 약물과 독극물 중독도 मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, 죽은 자도 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, पाँव के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 악의 영들아 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाले आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। 모든 흉악의 결박을 풀고 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 주시고 죄를 버리고 성결 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्ग सेना, स्वर्गदूतों और अपने धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 사업들을 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 할 수 있는 뜨거운 마음과 열정 कृपया उनके हृदय और मनों को संसारिक चीज़ों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। 뜨겁게 사랑하는 학생들로 축복 चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 영광 돌리는 삶이 되게 वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। 홀로 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. आमीन। 아멘. 마음이 आइए साथ मिलकर मान